घर बैठे बवासीर का मुकम्मल इलाज। बवासीर ऐसा खबीस मर्ज है जिसको एक बार लग जाए रोग की तरह चिमट जाता है और ज़िंदगी उजाड़ कर रख देता है। बवासीर क्यों होती है, कैसे होती है, इस पर लिखना फजूल है, क्योंकि इतना कुछ इस मौजू पर लिखा जा चुका है कि मज़ीद लिखना वक्त बर्बाद करने के मुतरादिफ है। जाहिर है अगर आपने इस पोस्ट पर क्लिक किया है तो आप इस मसले से गिरफ्तार हैं और कुछ न कुछ तफसील भी जानते ही होंगे। किस्सा मुख्तसर हम डायरेक्ट इलाज की तरफ आते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी हैरत अंगेज़ और मुजर्रब टिप्स शेयर करूंगा जो आजमूदा हैं और 100% बवासीर का शाफी और फौरी इलाज हैं। ये तमाम टिप्स खूनी बादी हर किस्म की बवासीर के लिए सुपर रिजल्ट देती हैं। जिन ख़वातीन को दौरान हमल बवासीर हो जाती है उनके लिए भी तीर बहदफ इलाज है। असल में बवासीर के इलाज के लिए मैंने एक बाज़ाब्ता कम्बिनेशन बनाया है जो हर सूरत असर करता है। गौर से पढ़ लीजिए। अमल शुरू करें और 3 दिन में बवासीर चाहे वो कितने साल ही क्यों ना पुरानी हो, कितनी ही खूनी क्यों ना हो, कितना ही दर्द हो, चाहे डॉक्टर लाख कहते हो ऑपरेशन ही होगा, 3 दिनों में आपका मसला अल्लाह के फजल से ठीक होना शुरू हो जाएगा। जिंदगी में बहार आ जाएगी। बड़े से बड़ी बवासीर भी 1 हफ्ते में इस तरीके से ठीक होने लगेगी। आजमाइश शर्त है। सबसे पहले तो आप डलकोलेक्स टैबलेट रोज़ाना रात को 2 गोली लें। ये गोली पाखाने को नरम करती है जिसकी वजह से खून और जलन का मसला बहुत कम हो जाता है। इसीलिए हमें इन 3 दिनों में इसकी ज़रूरत है। याद रखें ये लैक्सेटिव नहीं है, यानी इससे अगर आपको कब्ज़ है तो वो नहीं टूटेगी। इस सूरत में आपको सिकिलेक्स ड्रॉप्स लेना होंगे। अगर कब्ज़ ज़्यादा है तो 15 कतरे वरना 10 कतरे रात को सोते हुए नीम गर्म दूध में डालकर पी लें। इससे पाखाना भी नरम होगा और कब्ज़ भी टूट जाएगी। ड्रॉप्स अगर लेने हैं तो गोली मत लें और ये भी याद रहे कि ये ड्रॉप्स आप 1 हफ्ते से ज़्यादा हरगिज़ ना लें, वरना आदत बन जाती है और अंतड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। उसके बाद ये काम ज़रूर करना है कि सुबह हाजत से फारिग होते ही नीम गर्म पानी के टब में 10 से 15 मिनट बैठें। उसे सेट्स बात कहा जाता है। एक टब में नीम गर्म पानी लें। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप आसानी से बर्दाश्त कर सकें। टब में पानी की मिकदार इतनी हो कि 3 से 4 इंच तक टब भर जाए। अब इस पानी में 1 खाने का चम्मच असली खालिस नारियल का तेल डालें। याद रहे खालिस नारियल का तेल सिर्फ वो होता है जो आप अपने सामने कोल्हू से खुद निकलवाएं। बाकी किसी तेल पर मुझे यकीन नहीं। पंसारी से नारियल की गुरी उम्दा क्वालिटी की लेकर तेल निकलवाएं ताकि फ़ायदा यकीनी हो सके। रात को सोने से पहले भी 15 मिनट यही बात लें। सुबह शाम 15 मिनट सिट्स बात लेने से बवासीर का हर किस्म का दर्द, खून, जलन और खारिश इंशाअल्लाह दिनों में ठीक हो जाता है। इसे लाजमी शुरू करें। पहले 3 से 4 दिन में ही रिजल्ट्स आपको हैरान कर देंगे। तीसरा काम ये करना है कि जब आप सुबह शाम गर्म बात से फारिग हों तो उंगली पर नारियल का तेल डालकर मकद के अंदर अच्छी तरह लगाएं। ऐसा 2 से 3 बार करें ताकि अच्छी तरह मकद की दीवारों पर लग जाए। सुबह और रात सोने से पहले ये अमल लाजमी करें।
नारियल का तेल बवासीर के लिए अजूबा शिफाई असरात रखता है। 10 से 15 दिन में हर किस्म की बवासीर को जड़ से उखाड़ फेंकता है। चौथा काम जो हमें इस प्रोसेस में करना है वो ये कि एक अच्छी उम्दा क्वालिटी की खुश्क अंजीर असर के वक्त पौने गिलास पानी में भिगोकर गिलास को ढांप कर रख दें और सुबह फजर के वक्त पहले अंजीर अच्छी तरह चिबा कर खाएं जो कि फूल चुकी होगी, और फिर गिलास का पानी जो कि हल्का गोल्डन हो चुका होगा उसे पी लें और 1 घंटे बाद नाश्ता करें। पांचवा और आखिरी काम ये कि डेफलॉन 500 mg की टैबलेट्स मेडिकल स्टोर से ले लें। 4 दिन सुबह, दोपहर और शाम 2 गोलियां लेनी हैं, यानी रोजाना 6 गोलियों की खुराक, और फिर अगले 3 दिन सुबह शाम 2 गोलियां, यानी रोजाना की 4 गोलियों की खुराक। इंतहाई लाजवाब दवाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से लिख रहा हूँ। एलोपैथी में बहुत कम अद्वियात मुझे पसंद हैं जिनका असर इंतहाई तेज और साइड इफेक्ट बहुत ही कम है। उनमें ये दवा सरे फहरिस्त है। ये गोलियां मकद में जिन शरियानों से बवासीर के दौरान कट लगने की वजह से खून आ रहा होता है उनको 1 हफ्ते में ठीक कर देती हैं। ये 5 काम हैं जो आपको पूरी जिम्मेदारी से करने हैं। आप ये जिम्मेदारी उठाएं और मैं पूरी दयानतदारी से कहता हूं कि इससे अच्छा बवासीर का इलाज आपको और कहीं से नहीं मिलने वाला। इस 1 हफ्ते में आपकी बवासीर इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और मुकम्मल शिफा अल्लाह के हुक्म से नसीब होगी। अगर किसी को थोड़ी कसर रह जाए तो 14 दिन ये अमल जारी रखें। ये बवासीर की ट्यूबें, क्रीमें और टीके छोड़ दें। खुद को डॉक्टरों के आगे ख्वार ना करते फिरें। इन टिप्स पर मुकम्मल अमल करें। हर किस्म के मोके और खारिश, दर्द, जलन और खून आना हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, और अगर पाखाने के वक्त मकद का कुछ हिस्सा बाहर आता है तो वो भी ठीक हो जाएगा। 15 दिन बाद आपको खुद शक होने लगेगा कि कभी मुझे बवासीर थी भी या नहीं। एक बात और कि जब बवासीर से जान छूट जाए तो इस बात का तज्जिया लाजमी करें कि ये आपको हुई क्यों है। अपना लाइफस्टाइल तब्दील करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना जैसा भी मुकम्मल इलाज हो, बीमारी कभी न कभी जल्द या बदेर लौट ही आती है। कमोड सिस्टम से दूर रहें। मजबूरी की बात अलग, वरना देसी टॉयलेट इस्तेमाल करें। यह भी बवासीर होने की बहुत बड़ी वजह है। खुराक अच्छी रखें, बदपरहेजी से बचें, सुबह जल्दी उठकर वॉक करें, परेशानी, टेंशन और डिप्रेशन से दूर रहें, और नमाज की पाबंदी रखें तो कैसे मुमकिन है कोई भी बीमारी सालों आपसे चिमटी रहे। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। खुराक में ज़ाहिर है बादी इशिया से परहेज रखें। शिफा हो जाए तो बंदा नाचीज की आखिरत में कामयाबी के लिए दुआ करना आपके जिम्मा फर्ज है। इसे अदा करना आप पर फर्ज है। पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिला मुबालगा लाखों लोगों की जिंदगियां इस मर्ज की वजह से वीरान हैं। किसी के काम आ जाए तो लिखने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआओं का तालिब।